Hello my beautiful people, how are you all? I am your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशन से एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज़्यादा रहा है। आज मैं आपके सामने आई हूँ मेरे स्कूल के पिटारे में से एक नई टॉक लेके। मैं आशा करती हूँ कि इस टॉक से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा और आप सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, जैसे कि मैं हुई थी। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं नई प्रिंसिपल बनी थी और मेरा जो स्कूल था वो मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल था और स्कूल हमारा सुबह 7-10 बजे शुरू हो जाता था। प्रेयर्स के बाद बच्चे अपने अपनी क्लास में चले जाते, तो बच्चे सब बाय 7:30 8 अपने अपनी क्लासेस में चले जाते थे। फर्स्ट पीरियड हमारा 8 से शुरू होता था। तो करीबन 8:30 पौने 8 के बीच में मुझे मेरे जो गेट पे से गार्ड का फ़ोन आया कि मैम एक पेरेंट हैं 8th स्टैंडर्ड के, वो आपसे मिलना चाहते हैं, पर आज तो पेरेंट्स को मिलने का दिन नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, मिलने का दिन नहीं है, लेकिन एक काम करो कि जो हमारे स्टूडेंट सेक्शन के जो क्लर्क्स हैं उनके साथ इनकी बात करवा दो, तो तुम जो फ़ोन है तुम्हारा वो ऑफिस में मिलाओ। तो उसने वैसे ही किया। तो फिर मुझे थोड़ी सी 5-10 मिनट के बाद स्टूडेंट सेक्शन से फ़ोन आया कि मैम ऐसे ऐसे एक पेरेंट हैं, गेट पे आई हुई हैं, किसी बच्चे की मदर है, 8th स्टैंडर्ड में है उनका बच्चा, और वो बहुत गुस्सा हो रही हैं स्कूल के ऊपर और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो वैसे मिलने के दिन 3 ही होते थे हफ्ते में, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई उनकी मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो आई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑफिस में वो करवा के उनके साथ उनको लेके आ जाओ। तो अराउंड 10 मिनट्स के बाद स्टूडेंट सेक्शन क्लर्क और वो जो पेरेंट हैं, स्टूडेंट क्लर्क ने उन्हें बाहर बिठाया मेरे ऑफ़िस के, और वो अंदर आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैम वो ऑफ़िस में बहुत चिल्ला रही थी कि स्कूल बिल्कुल ध्यान नहीं देता और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। तो मैं उनको वहाँ चुप कराया और आपके पास लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो आपको बताएंगी बात। मैंने कहा ठीक है, उन्हें भेज दीजिए अंदर। तो वो अंदर आई और वो मेरे टेबल के सामने आके ज़ोर ज़ोर से वो मुझे चिल्लाने लगी, बुरा भला बोलने लगी स्कूल को, मुझे, मेरे टीचर्स को। मैं उनका सब सुनती रही और फिर मैंने मेरे पियून को कहा कि इन्हें 1 गिलास पानी पिलाओ, और जब उनका गुस्सा शांत हो गया फिर मैंने उन्हें बिठाया। मैंने कहा आप बैठिए और आप बताइए कि क्या बात है। तो कहने लगी कि मैम देखिए, ये बात 10 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे को हिंदी में नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है 10,000 रुपीज़ का, लेकिन स्कूल ने हमें ये बताया नहीं है, और ना स्कूल ने उसका कोई नाम न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे, न्यूज़ पे, स्टेट न्यूज़ पे या नेशनल न्यूज़ पे भी नहीं दिया है, और ना ही उसका कोई एप्रिसिएशन किया है पीए सिस्टम पे या प्रेयर्स में। और हमें बहुत बुरा लगा कि बच्चे ने इतना स्कूल का नाम रोशन किया है और आपने उसको बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं किया, मेरे बच्चे की बात को, इसको बिल्कुल सराहा नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ है, क्या आपके बच्चे ने क्या किया है। तो बोले मैम आप लोगों ने नेशनल लेवल पे हिंदी कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन लिया था और उसमें मेरे बेटे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, और उसमें उसे 10,000 का कैश अवार्ड भी मिला है। तो मैंने कहा किसने दिया है। बोले मैम आपने ही दिया है उसको। तो मैंने कहा अच्छा। तो एक्चुअली स्कूल में हमारी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आई बिलीव कि बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो उनके लेटर लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो एक स्पोर्ट्स और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत विश्वास रखती थी, और पढ़ाई के साथ ये तो ज़रूर होना ही चाहिए
ऐसा टीचर्स बहुत बिज़ी रहते थे और बच्चे भी बहुत बिज़ी और साथ में खुश रहते थे। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही हुआ हो, लेकिन 10,000 का तो प्राइज़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये मुझे कैसे याद नहीं आ रहा। पर मैंने अपने रजिस्टर में भी देखा, लेकिन उसमें भी कोई लिखा नहीं था। फिर मैंने कहा ठीक है आप बैठिए और मैं क्लास टीचर को बुलाती हूँ। तो हम लोगों ने फिर क्लास टीचर को बुलाया। तो क्लास टीचर और एचओडी, हिंदी की एचओडी भी आई, क्योंकि हिंदी का अगर जो कोई प्रोग्राम होगा या जो कोई प्रोजेक्ट रहा होगा तो वो नेचुरल सी बात है कि हिंदी डिपार्टमेंट ने लिया होगा तो एचओडी को पता होगा। तो मैंने एचओडी से भी कहा कि आप रजिस्टर लेके आ जाइए। तो वो ये दोनों क्लास टीचर और एचओडी आ गए और फिर उन्हें मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे ये 8th स्टैंडर्ड में इनका बेटा है और उसको ऐसे ऐसे 10,000 का अवार्ड मिला है क्या, ये मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से शायद स्लिप हो गया हो, तो मुझे जल्दी से बताओ ये कब हुआ था कंपटीशन। तो उन्होंने अपने रजिस्टर देखे, दोनों ने, क्लास टीचर ने भी, कि ये बच्चे को कौन सा अवार्ड मिला है और क्या। तो बोले कि नहीं मैम ऐसा तो कोई हमने कंपटीशन ही नहीं रखा और ऐसा कोई अवार्ड भी नहीं मिला है बच्चे को, इस बच्चे को। तो मदर बहुत गुस्सा होने लगी कि नहीं मैम देखो ये बहुत गलत बात है, मेरे बच्चों, आप लोग पार्शियलिटी करते हैं, कुछ बच्चों का आप नाम भी अनाउंस करते हो, न्यूज़पेपर में भी देते हो, उनके लिए प्रोग्राम्स रखते हो, ये वो बहुत उन्होंने अनाप शनाप बोला, जो हमने बड़े पेशेंटली उनका सब सुना। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है हम आपके बेटे को भी बुला लेते हैं कि उसको कौन सा अवार्ड मिला, कहीं कोई आउटसाइड कंपटीशन तो नहीं उसने दिया होगा। फिर उस बच्चे को बुलाया गया और मैंने उसको देखा कि जब वो, उसको क्योंकि मालूम नहीं था कि उसकी मॉम आने वाली हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा रहा था कि अचानक मॉम कैसे आ गई और ये वो। तो मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमने कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। बोले मैम मैंने तो हिंदी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और नेशनल लेवल कंपटीशन था और मैम मुझे तो 10,000 रुपये का कैश अवार्ड भी मिला और आपने ही मुझे दिया। तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली वो बच्चा झूठ बोल रहा था बाकायदा। तो मैंने कहा अच्छा मैंने आपको दिया। बोले हाँ मैम आपने दिया था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसकी मदर को बाहर, मैंने कहा ठीक है आप बाहर बैठिए, और मैंने क्लास टीचर को और हिंदी टीचर जो डिपार्टमेंट की एचओडी थी उन्हें भी पेरेंट के साथ बाहर भेजा। और मैं और हमारे जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, तो हम दोनों ने, पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने भी उससे काफ़ी पूछा, तो वो कहता नहीं मैम ने ही मुझे दिया, मैम ने ही मुझे दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, आपका कहीं पे भी नाम हमने नहीं लिखा। पहली बात 10,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये हम आपको तो ऐसे दे ही नहीं सकते हैं, तो तुम मुझे बताओ, सच बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। तो बोले नहीं मैम आपने मुझे 10,000 दिए थे और मैंने तो पार्टिसिपेट किया था और ये वो तो बच्चा माने ना अपनी गलती। तो फिर मैंने थोड़ा सा, कैसा है कि जो प्रिंसिपल होती है और जो मैंने देखा, जो मेरे साथ जैसे हुआ कि काफ़ी रोल्स हमें प्ले करने पड़ते हैं। कभी मदर का भी रोल प्ले करना पड़ता है, कभी अच्छे भी बनना पड़ता है और कभी कभी बहुत बुरा रोल भी करना पड़ता है। फिर मैंने उसको बड़ा स्टर्नली डांटा और मैंने कहा अगर तुम झूठ ऐसे बोलते रहे तो मैं तुरंत अभी पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। और मैंने वहाँ से ऑफिस में फ़ोन किया और उनको पता था कि मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं। मैंने कहा तुम जल्दी से मुझे पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के दो और मुझे वो इंस्पेक्टर से बात करनी है और उनको इमीडिएटली यहाँ पे भेजो। तब वो बच्चा थोड़ा सा घबराया। तो मैंने कहा बस अभी पुलिस भी आने वाली है और तुम नहीं बता रहे हो तो ठीक है, फिर तुम्हें अभी वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें जब वो डंडे पड़ेंगे तो तुम बताओगे। तो वो बच्चा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। तब वो रोने लगा कि नहीं मैम प्लीज़, आप ना प्लीज़ मेरे मम्मा और पापा को मत बताना, मेरे मदर फादर बहुत मुझे तंग करते हैं मैम, मैंने ना 10,000 रुपये मेरे पापा के ट्रंक में से चोरी किए थे, प्लीज़ आप मम्मी पापा को मत बताना, पर आप प्लीज़ पुलिस को मत बताओ, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर एक्टिंग की और मैंने ऑफिस में फ़ोन किया और मैंने कहा कि ठीक है वो अभी पुलिस को मत बुलाओ, मैं जब बोलूँगी तब बुलाना। तो बोलने लगा कि मैम मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत तंग करते हैं,
क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, सिर्फ पास होता हूँ, 50% हूँ। तो मेरी मॉम और पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, तुम्हारे कज़न्स कितने अच्छा हैं, सब अच्छे हैं पढ़ाई में, खेल में अच्छे हैं, ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में। तो फिर मैं उन्हें खुश करने के लिए मैम मैंने पापा के ट्रंक में से पैसे चोरी किए और ये कहानी बनाई। बाप रे, मैंने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने सच बोला, अब तुम बाहर बैठो। और मैंने पीएन को बोला कि इस बच्चे के साथ बाहर बैठो, और वो पेरेंट को अंदर बुला लिया। मैंने कहा अब आप एक काम करेंगे, आप अभी इस बच्चे को घर लेके जाइए साथ में। तो बोले क्या हुआ मैम, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, वो शायद आपको बता दे क्या बात हुई, और आप और आपके हस्बैंड दोनों भी कल सुबह 8 बजे आओ। तो फिर वो बच्चे का बैग मंगवाया और उसको मैंने उसके पेरेंट के साथ ही भेज दिया, क्योंकि मैं कभी भी बच्चे को, कभी उसकी कोई गलती पकड़ी जाए तो मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि ये बच्चे टीनेजर्स तो ऐसे हैं कि ये कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। तो मैं फिर आपको एक कभी अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एक बच्चा भाग गया था जब उसका झूठ पकड़ा गया। तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मदर चली गई अपने बेटे को लेके, और अगले दिन जैसे मैंने बताया था तो 8 बजने से पहले ही वो पेरेंट्स 7:45 बजे 15 मिनट पहले आ गए। तो मैंने क्लास टीचर को, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को और जो स्टूडेंट सेक्शन क्लर्क रहता है उसको बुला लिया, क्योंकि वो सब नोटिंग करते रहते हैं। एक हमारी केस फाइल बनती है फिर बच्चे की, क्योंकि कल को कुछ हो जाए या कुछ है तो उसमें हम पेरेंट सबका जो भी होता है वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और पेरेंट्स के साइन लेते हैं, स्टूडेंट के, क्लास टीचर के, सुपरवाइज़र भी होती है, एचओडी भी होती है, और हमारे ऑफिस स्टाफ भी होता है। तो वो पेरेंट्स को मैंने नीचे बुलाया, अपने ऑफिस में अंदर बुलाया। तो दोनों पेरेंट्स की शक्ल पे 12 बजे गए थे, और वो सिर नीचे करके बैठे और बात करना मुझसे। मैंने पूछा कि आपने अपने बच्चे से बात की क्या घर पे? तो बोले हाँ मैम हमने बात की। मैंने कहा फिर आपको कुछ बताया उसने? हाँ मैम उसने बताया। तो मैंने कहा क्या बताया उसने? बोले मैम उसने, जो लड़के के फादर थे वो एक मतलब कोई स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल टाउन में किसी बैंक में मैनेजर थे। तो तब ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होती थी सैलरीज़, तो मतलब बड़े डिस्ट्रिक्ट से या कहाँ से, मुझे ठीक से नहीं पता कहाँ से सैलरीज जाती थी, पर वो मतलब यहाँ पे हमारी सिटी में आते थे और वो पैसे का ट्रंक लेकर फिर अपने वो जो जहाँ भी टाउन था वहाँ पे जाते थे। तो कहने लगे कि मैम मैं अभी 10 दिन पहले जब आया था तो सैलरी लेने के लिए, तो इसने देखा बच्चे ने और इसने उसमें से एक गड्डी निकाल ली। अब इसने वो तो काउंट किया नहीं, पर वो 10,000 की थी। और मैम हमें बड़ी शर्म आ रही है, हमारा बच्चा तो चोर ही निकला। अरे मैंने कहा आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, आपका बच्चा चोर नहीं है, बहुत दिमाग वाला है। देखो कितनी देर तक उसने आपको कितनी खुशी दे के रखी। ऑल्दो ये खुशी जो उसने दी, उसका तरीका खुशी देने का शायद ठीक नहीं था, लेकिन वो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लोगों ने उसे ये करने के लिए प्रेरित किया। तो उसके दिमाग में जो बात उसे समझ में आई उसने वो बहुत अच्छे से कर ली। तो बोले मैम हमें वी आर वेरी सॉरी, हमारी वाइफ ने भी आपको कितना डांटा कल। मैंने कहा वो कोई बात नहीं, मुझे तो उसकी बिल्कुल भी कोई चिंता, मैं तो भूल ही गई क्या बोला उन्होंने, मुझे पता याद भी नहीं है आज। लेकिन हमें जो है मैं यहाँ पे आपको और आपकी वाइफ को कल्प्रिट मानती हूँ कि आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने हमारे साथ आके डिस्कस करना चाहिए था। देखिए अब हमारे स्कूल में तो 2000 बच्चे हैं, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कुछ बच्चे टीचर के भी नज़र से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब पेरेंट आके बताए कि मेरा बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो टीचर का भी ध्यान रहता है। आप एचओडी से मिलें, आप मुझसे मिलें, सुपरवाइज़र से मिलें, तो हम एक कोहेसिव वे से बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। और उसको अगर देखो सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते, वो तो गॉड गिफ्टेड बच्चे ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते थे कि इस बच्चे को थोड़ा सा और
सुधार देते, थोड़ा सा और आगे ले जाते। तो आपने भी कभी ये कोशिश नहीं की, बस आपने एक ही कोशिश की, उसे नेगेटिव उसके साथ बात करना कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। तो उसने आप ये सब, आपका मुंह बंद करने के लिए उसने ये काम किया। लेकिन फिर भी वो बच्चा ही था ना, कहीं तो वो गलती कर ही गया। तो एनीवेज कोई बात नहीं, आपका बच्चे को हम अभी भी टाइम नहीं गया, अभी वो इज़ ओनली इन 8th स्टैंडर्ड। हम लोग तीनों मिलके, टीचर, हम, आप और बच्चा, हम लोग मिलके इसको फिर से वी विल सी कि ये इम्प्रूव हो बच्चा। और बहुत क्लास में फ़र्स्ट आना इतना ज़रूरी नहीं होता कि जितना आप गुड वैल्यूज़ लेके आगे बढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो, ये बहुत अच्छा हो गया कि टाइमली हमें इस बच्चे की गलती पकड़ ली, और अब हम देखेंगे कि ये फिर से कोई भी गलती ना दोहराए। तो पेरेंट्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने कहा नहीं, बच्चे कर जाते हैं ऐसी गलती। बच्चा भी बहुत रोया, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैम मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा देखो, ये तो ठीक है तुमने किया बात, पर तुम कभी भी, ये तुम्हारा अवार्ड नहीं था, ये तुमने पेरेंट्स को चुप कराने के लिए ये काम किया ना। तो अब कुछ ऐसे हम अच्छे काम करो तुम कि तुम पेरेंट्स को वो तुम्हारे काम पे खुशी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट आओ क्लास में, एक गुड बॉय बन के भी अगर रहोगे तो भी पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो उसने पेरेंट्स के पैर पड़ा। मैंने कहा पैर पड़ो पेरेंट्स के, माफ़ी मांगो उनसे, और आगे से ऐसे कभी नहीं करोगे। और वो मेरे भी पैर पड़ा और उसने माफ़ी मांगी कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो ये छोटी गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, लेकिन ये गलती करने के लिए बहुत बार ज़िम्मेवार बड़े ही होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी बच्चों में कोई गलती नहीं होती, गलती करते हैं पेरेंट्स या हम बड़े, टीचर्स या हम सब बड़े। तो ये बच्चा जो पेरेंट्स सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, आज ये बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इंजीनियरिंग इसने की। तो ये मुझे बताना था पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बच्चों को उनके पीछे मत पड़ो, और अगर आप उनके पीछे पड़ रहे हैं तो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। तुझे ये नहीं आता, तू ये नहीं कर सकता, तो वो कहता है ठीक है मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँगा। और या फिर वो ऐसे करेगा कि कुछ गलत काम करके आपको खुश करने की कोशिश करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये टॉक से जो टीनेजर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो उन्होंने कुछ तो सीख ली होगी कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ ना किया जाए, तो वो काफ़ी ठीक रहता है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, तो आप उसके साथ कभी तो बैठो उसे पढ़ाने, और कभी तो आप स्कूल आओ टीचर्स के साथ बात करने की वो बच्चे को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक टॉक थी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस टॉक से मुझे आपको यही बताना है कि बच्चों में कभी गलती वैसे देखा जाए तो नहीं होती। कभी कभी हम बड़े गलत हो जाते हैं, और हमारी वजह से हम बच्चों को प्रेरित कर जाते हैं कि वो गलत काम करें। ये बच्चा तो टाइमली इसको इसकी जो इसने गलती की थी वो रेक्टिफाई हो गई, और ये बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसे मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उनके साथ काम करें कि वो फिर से ये गलती को रिपीट ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और टॉक के साथ मेरे स्कूल के पिटारे से। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।